हेलो फ्रेंड्स। एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज़ प्रोसेस एंड एट्रीब्यूट ऑफ प्रोसेस, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस स्टेट्स। इसमें हम जो प्रोसेस की डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेट होती है वो है न्यू स्टेट। फर्स्ट इज़ न्यू स्टेट। अब न्यू स्टेट क्या होती है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द क्रिएशन स्टेट। मीन्स यहाँ पे हमारी प्रोसेस जो है क्रिएट की जाती है, ठीक है। जब कोई यूज़र प्रोग्राम टाइप करता है तो रन करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव करता है। तो जब प्रोसेस हमारी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती है, ठीक है, इट मीन्स प्रोसेस जो है क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो न्यू स्टेट में हमारा क्या होता है, जो हमारी प्रोसेस होती है वो क्रिएट होती है, ठीक है। मीन्स हमारी जो प्रोसेस है वो क्रिएट हो चुकी है। और जो न्यू स्टेट है वो कहाँ पे होती है? वो सेकेंडरी मेमोरी में होती है, ठीक है, ठीक है। तो न्यू स्टेट को इसलिए हम क्रिएशन स्टेट भी बोलते हैं। यहाँ पे प्रोसेस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब जब उसको एग्जीक्यूशन करते हैं तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को कहाँ लेके आता है? मेन मेमोरी में लेके आता है, ठीक है। तो प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में कौन लाता है? LTS। LTS क्या होता है? LTS होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब देखो शेड्यूलर क्या होता है? शेड्यूलर जो किसी भी वर्किंग की, किसी भी प्रोसेस की शेड्यूलिंग डिफाइन करता है। मतलब पूरा प्रोसीजर जो होता है, ठीक है, कि कोई प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होती है वो किस प्रोसीजर को फॉलो करेगी, ठीक है। तो जो प्रोसीजर डिफाइन करता है वो कौन होता है? शेड्यूलर होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? शेड्यूलर, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को मेन मेमोरी में लेके आना कौन करता है? ये जो वर्किंग है, ये जो शेड्यूलिंग है वो कौन करता है? LTS करता है, मतलब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है, ठीक है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 टाइप के शेड्यूलर वर्क करते हैं। LTS लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, एक होता है STS। STS होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। एक होता है हमारा MTS। MTS होता है मिड टर्म शेड्यूलर, ठीक है। तो ये जो है तो LTS प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ लेके आया? मेन मेमोरी में लेके आया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज है हमारी रेडी। तो ये जो स्टेट होती है वो कहाँ पे होती है? मेन मेमोरी में होती है। ये कहाँ पे होती है? मेन मेमोरी में, ठीक है। तो और इसके अंदर क्या होता है, जब मतलब मेन मेमोरी में क्यू बना दी जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेडी क्यू, ठीक है। तो रेडी क्यू में क्या होती है? मोर देन वन प्रोसेस जो है आर प्लेस्ड इनटू रेडी क्यू, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेस जो है हम मेन मेमोरी में रख सकते हैं, ठीक है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रेडी क्यू के अंदर मोर देन वन प्रोसेस को रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? मोर देन वन प्रोसेस होती है, ठीक है, मोर देन वन प्रोसेस, ठीक है। और रेडी की स्टेट कहाँ पे होती है? मेन मेमोरी में होती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को मेन मेमोरी में ले आता है। मेन मेमोरी में लेके आना का मतलब वो हमारी रेडी स्टेट में है, ठीक है। अब जब वो रेडी स्टेट में है, इट मीन्स द प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम आर वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कर रही है? एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रही हैं, ठीक है। और एग्जीक्यूशन कौन करेगा? CPU करेगा। तो वी कैन से दैट द इंस्ट्रक्शंस आर वेटिंग फॉर एलोकेशन ऑफ CPU, ठीक है। मतलब CPU की एलोकेशन के लिए हमारी जो प्रोसेस है वो यहाँ पे वेट कर रही है रेडी में, ठीक है, ठीक है। और जब उसको CPU एलोकेट होगा तभी वो रन होएगी। मीन्स यहाँ पे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेन मेमोरी में मोर देन वन प्रोसेस को लाके रख देता है। इट मीन्स वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। अब जब उनको CPU एलोकेट होगा तो वो एग्जीक्यूशन अपना करेंगे, ठीक है। अब रेडी क्यू से अब CPU तो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है,
ठीक है। तो रेडी क्यू से प्रोसेस को कहाँ पे, रन स्टेट में ले जाना, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूशन स्टेट भी बोलते हैं, इसको हम एग्जीक्यूशन स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो रेडी से रन में लेके आना, ये जो शेड्यूलिंग है वो कौन करता है, हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है, ठीक है। मीन्स कौन सी प्रोसेस को रेडी से उठा के रनिंग स्टेट में लेके आना है, मीन्स किसको सीपीयू एलोकेट होगा, ठीक है। ये वर्क कौन करता है, एसटीएस करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। और जो ये वर्किंग करता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पैच्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पैच्ड, ठीक है। मतलब किसी प्रोसेस को उठाया और डिस्पैच कर दिया कहाँ पे, रनिंग स्टेट पे, ठीक है। तो और ये करता कौन है, हमारा एसटीएस करता है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है, ठीक है। अब जब वो रनिंग स्टेट में है, ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, मतलब एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोसेस का, यहाँ पे एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, मतलब सीपीयू एलोकेट हो चुका है और सीपीयू जो है अपनी प्रोसेसिंग यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 केस बनते हैं हमारे रनिंग स्टेट में, एग्जीक्यूशन स्टेट में आने के बाद हमारी प्रोसेस के 3 केस बनते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट केस तो ये है कि वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे, ठीक है। और जब उसका एग्जीक्यूशन जो है, जो एग्जीक्यूशन है प्रोसेस का वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट जब हो जाता है, कंप्लीट, ठीक है, तो वो टर्मिनेट स्टेट में चली जाए, ठीक है। मतलब यहाँ ये जो रनिंग स्टेट होती है ये भी कहाँ होती है, हमारी मेन मेमोरी में होती है, ठीक है। मीन्स जब हमारी प्रोसेस जो है अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले तो वो मेन मेमोरी से बाहर आ जाए, मतलब वो टर्मिनेट हो चुकी है, ठीक है। एक केस तो हमारा ये है। अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस क्या है, जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस, ठीक है, ए हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस हैज़ कम इनटू रेडी क्यू, ठीक है। मतलब जब प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है, उसको सीपीयू एलोकेट हो रहा है, ठीक है, सीपीयू अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है, उस टाइम पे अगर कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाती है हमारी रेडी क्यू में, ठीक है, तो जो करंट प्रोसेस है यहाँ पे उसको क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, ठीक है। और हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस जो है पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो ये जो वर्किंग है, ठीक है, मतलब रनिंग स्टेट से अगर किसी प्रोसेस को बीच में ही स्टॉप करके वापस से रेडी क्यू में लेके आना, इसके सिर्फ 2 ही रीज़न है, या तो कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आ जाए हमारी रेडी क्यू में, या फिर किसी प्रोसेस का जो टाइम क्वांटम है वो एक्सपायर हो जाए, टाइम क्वांटम जो है एक्सपायर हो जाए, ठीक है। 2 ही केस हैं, 2 ही रीज़न है कि हमारी जो प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट से रेडी में जा रही है वापस, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट या तो कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाए। हमने जब कल लास्ट वीडियो में जब हमने वो किया था, प्रोसेस के एट्रीब्यूट किए थे, तो उसमें हमने प्रायोरिटी पढ़ा था। इसका मतलब क्या था, जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी, ठीक है, वो पहले एग्जीक्यूट होगी। और जो प्रायोरिटी होती है वो कौन डिसाइड करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, ठीक है। तो अगर कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाती है रेडी क्यू के अंदर, तो हमारी जो करंट प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रही है उसको उसी टाइम स्टॉप करके और हमारी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। या फिर जब टाइम क्वांटम की बात आती है, जब हम मल्टीटास्किंग का हमने जो पढ़ा था कंसेप्ट, उसमें क्या था, हर प्रोसेस को एक गिवन टाइम स्लॉट में सीपीयू एलोकेट होता है, ठीक है। मान लो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया, तो नेक्स्ट प्रोसेस आएगी सीपीयू के पास, सीपीयू नेक्स्ट को एलोकेट होगा। तो उस केस में वो प्रोसेस जो है रन स्टेट से वापस कहाँ जाती है, रेडी स्टेट में जाती है, ठीक है। फिर दोबारा से रेडी में फिर वो एग्जीक्यूशन के लिए वेट करेंगे और फिर दोबारा से हमारा जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो प्रोसेस को रेडी से रन में लेके आएगा, ठीक है। तो प्रोसेस को रेडी टू रन और रन टू रेडी, ये जो शेड्यूलिंग है वो कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है, ठीक है। और ये दोनों ही जो प्रोसेस स्टेट हैं प्रोसेस की, वो कहाँ पे होती हैं, हमारी मेन मेमोरी में होती हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा फिर वो टर्मिनेट स्टेट में चली जाएगी, ठीक है। ये हमने 2 केस पढ़े। फर्स्ट केस हमने पढ़ा कि एग्जीक्यूशन अगर कंप्लीट हो जाता है तो टर्मिनेशन स्टेट में चली जाती है रनिंग स्टेट से, ठीक है। और अगर कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली आ जाए या फिर टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाए तो हमारा जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो वापस रन से कहाँ आ जाता है, रेडी में आ जाता है, ठीक है। और रेडी स्टेट में मोर देन 1 प्रोसेस हो सकती है, लेकिन रनिंग स्टेट में सिर्फ एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। मीन्स हमारा सीपीयू एक टाइम पे एक ही को एग्जीक्यूट करेगा तो रनिंग स्टेट में ओनली 1 प्रोसेस होती है,
ठीक है, एक टाइम पे। ठीक है, अच्छा थर्ड केस अब क्या है, जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, उस टाइम पे अगर प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए वो रिक्वेस्ट डालती है कि भाई उसको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उस केस में हमारी जो प्रोसेस है वो रनिंग से कहाँ आ जाती है, हमारे वेट या ब्लॉक स्टेट भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये सिर्फ कब आती है, जब कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए इनपुट आउटपुट की नीड है। ठीक है, इनपुट आउटपुट की नीड है। ठीक है, ठीक है, तब हमारी प्रोसेस कहाँ आ जाती है, वेट स्टेट में आ जाती है, मतलब ब्लॉक, इसको हम ब्लॉक स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा वेट स्टेट में क्या होता है, हमारी जो अब प्रोसेस है वो इनपुट आउटपुट की जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसको वो कंप्लीट करती है। ठीक है, यहाँ पे जब उसने अपना इनपुट आउटपुट की जो रिक्वायरमेंट थी उसने वो कंप्लीशन हो गई उसकी। ठीक है, फिर दोबारा से हमारा जो STS है, जो हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, वो उस प्रोसेस को कहाँ लेके जाता है, फिर दोबारा से वो रेडी क्यू में उसको प्लेस कर देता है। ठीक है, तो वेटिंग स्टेट से हमारी प्रोसेस कहाँ जाती है, रेडी स्टेट में। इट मीन्स कि उसका जो उसको इनपुट आउटपुट की नीड थी वो उसकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, वो जो वर्किंग थी उसकी वो कंप्लीट हो चुकी है, अब वो दोबारा से एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। तो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है तो वो कहाँ चली जाती है, फिर हमारी रेडी स्टेट में चली जाती है। ठीक है, तो जो हमारी ये वेट स्टेट होती है ये भी हमारी कहाँ होती है, ये भी हमारी मेन मेमोरी में होती है। ये भी हमारी कहाँ होती है, मेन मेमोरी में होती है। ठीक है, तो हमारे जो ये तीनों स्टेट हैं, रेडी, रन और वेट, ये तीनों की तीनों जो हमारी स्टेट हैं वो कहाँ होती हैं, मेन मेमोरी में होती है। सिर्फ हमारी जो न्यू स्टेट है वो कहाँ होती है, सेकेंडरी मेमोरी में होती है। ठीक है, मतलब मेन मेमोरी के अंदर ही ये सारी की सारी जो प्रोसेसिंग है वो हो रही है। एग्जीक्यूशन के लिए वेट भी वो मेन मेमोरी में कर रही है। ठीक है, रेडी स्टेट में है, अगर वो रन हो रही है तो भी वो मेन मेमोरी में हो रही है, CPU उसको एलोकेट हो चुका है। अगर वो इनपुट आउटपुट के लिए अपनी जो उसकी रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल कर रही है, ठीक है, वहाँ पे अपना वो जो वर्क करे वो भी कहाँ होता है, मेन मेमोरी में होता है। ठीक है, और फिर जब उसने अपना इनपुट आउटपुट की जो भी उसकी नीड थी उसने वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद वो दोबारा से कहाँ चली जाती है, हमारी रेडी स्टेट में चली जाती है। मतलब कि अब वो फिर दोबारा से क्या है, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, जो उसको नीड थी वो उसने अपनी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, ये थी हमारी 5 स्टेट, न्यू, रेडी, रन, वेट एंड टर्मिनेट। ठीक है, फिर दोबारा से रेडी में आएगी वो, फिर दोबारा से CPU एलोकेट होगा, फिर वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, अब आती है हमारी 2 स्टेट बनती है, एक होती है सस्पेंड वेट आएगा यहाँ पे, सस्पेंड वेट। ठीक है, और एक हमारी होती है सस्पेंड रेडी। ठीक है, अब ये क्या होती है, देखो अब हमने अभी पढ़ा, यहाँ पे मोर देन 1 प्रोसेस हो सकती है रेडी के अंदर। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेस को हम मेन मेमोरी में ला सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने यही पढ़ा था कि मोर देन 1 प्रोसेस हमारी मेन मेमोरी में हो सकती है। ठीक है, अच्छा वेटिंग स्टेट में भी क्या होता है, मोर देन 1 प्रोसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेटिंग है यहाँ पे भी क्या होता है हमारी, यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, मोर देन 1 प्रोसेस होती है, मोर देन 1 प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि देखो एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की नीड हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मोर देन 1 हो सकते हैं, यहाँ भी मोर देन 1 हो सकते हैं, बट रनिंग स्टेट में सिर्फ एक ही प्रोसेस होती है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो रिसोर्सेज हैं यहाँ पे सिर्फ क्या वर्क होता है, सिर्फ इनपुट आउटपुट की अगर जो नीड है वो फुलफिल होती है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो हमारे डिवाइसेज है, वो हमारे लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो जब मोर देन 1 प्रोसेस यहाँ पे आ चुकी हैं तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं उनके लिए। ठीक है, उन सब की रिक्वायरमेंट को एक साथ वो फुलफिल नहीं कर पाते। जब हमारे रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती, शॉर्ट हो जाते हैं, रिसोर्सेज हमारे कम पड़ जाते हैं, उस टाइम पे हमारी जो कुछ प्रोसेस जो हैं उनको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, और उनको कहाँ डाल दिया जाता है, सस्पेंड वेट में डाल दिया जाता है। मीन्स कि जब प्रोसेस यहाँ पे एक से बहुत ज़्यादा प्रोसेस आ चुकी हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट की उनको सबको नीड है, ठीक है, लेकिन हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे जब स्पेस जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो सफिशिएंट नहीं है प्रोसेस के लिए, तो उस टाइम पे हम कुछ प्रोसेस को, सम प्रोसेसेस आर सस्पेंडेड एंड प्लेस्ड इनटू सस्पेंड वेट, उनको कहाँ डाल दिया जाता है, सस्पेंड वेट में डाल दिया जाता है।
ठीक है। अब जब यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पे अपना काम कर रही है, जब यहाँ पे रिसोर्सेज जो है थोड़े से फ्री हो जाते हैं, उस टाइम पे उन प्रोसेस को यहाँ से उठा के उन्हीं को रिज्यूम किया जाता है और दोबारा से कहाँ डाल दिया जाता है, वेटिंग स्टेट में डाल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, रिज्यूम। ठीक है, ठीक है। तो ये था सस्पेंड वेट। अब जो ये सस्पेंड वेट जो है, अब ये वाली जो स्टेट है वो कहाँ पे होती है, ये हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, ये कहाँ होती है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी में होती है। ठीक है, मीन्स कुछ प्रोसेस को उठा के जब प्रोसेस ज़्यादा हो जाती हैं और रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं तो कुछ प्रोसेस को मेन मेमोरी से बाहर ले आते हैं, कहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी में ले आते हैं। ठीक है, और वो स्टेट को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंड वेट बोलते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग स्टोर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग स्टोर भी हम बोलते हैं। अब बेकिंग स्टोर कहाँ होता है, सेकेंडरी मेमोरी में ही होता है स्पेस। ठीक है, तो ये जो स्टेट है तो वो कहाँ होगी, सेकेंडरी मेमोरी में होगी। ठीक है, अब यहाँ से वेट स्टेट से सस्पेंड वेट में कौन सा शेड्यूलर वर्क करता है, हमारा मिड टर्म शेड्यूलर वर्क करता है। यहाँ से प्रोसेस को सस्पेंड करता है, सस्पेंड वेट में डाल देता है, और फिर जब यहाँ पे रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं उस टाइम पे सस्पेंड वेट से दोबारा से वेटिंग स्टेट में डाल देता है। ये जो वर्किंग है, यहाँ की जो प्रोसीजर है वो कौन हैंडल करता है, हमारा MTS करता है, मतलब मिड टर्म शेड्यूलर वर्क करता है यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी में होती है सस्पेंड वेट वाली। ठीक है, इसी तरह हमारी रेडी स्टेट है। अब ये मेन मेमोरी में स्टेट है, जब यहाँ पे मोर देन वन प्रोसेस आ गई, ठीक है, मतलब इतना हमारे पास स्पेस अवेलेबल, हमारी जो रेडी क्यू है उसका जो स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, जब हमारी रेडी क्यू का स्पेस लिमिटेड होता है और मोर देन वन प्रोसेस यहाँ पे आ सकती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर जब स्पेस सफिशिएंट नहीं होता प्रोसेस के लिए, तो कुछ प्रोसेस को, सम प्रोसेस को यहाँ पे भी क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, और उनको कहाँ डाल दिया जाता है, सस्पेंड यहाँ आएगा, तो उनको फिर कहाँ डाल देता है, सस्पेंड रेडी में डाल दिया जाता है। मतलब कि क्या, सस्पेंड रेडी का मतलब क्या है, ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो प्रोसेस होंगे वो रेडी क्यू से, रेडी स्टेट से सस्पेंड होकर यहाँ पे आई है। ठीक है, और फिर जब यहाँ से तो मतलब CPU एलोकेट हो रहा है प्रोसेस को, 1 बाय 1 CPU एलोकेट हो रहा है, प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कर रही है। जब यहाँ पे स्पेस अवेलेबल हो जाता है हमारे रेडी क्यू में, फिर दोबारा से हमारा जो मिड टर्म शेड्यूलर है वो क्या करता है, उन्हीं प्रोसेस को दोबारा से यहाँ पे रिज्यूम करता है, मतलब दोबारा से यहाँ रेडी क्यू में डाल देता है। ठीक है, तो और ये वाला जो स्पेस होता है ये भी हमारा कहाँ होता है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है, मतलब मेन मेमोरी से बाहर लेके सेकेंडरी मेमोरी में डालता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग स्टोर बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी 7 स्टेट्स प्रोसेस की। ठीक है, बस जो न्यू वाली स्टेट है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में होती है, बाकी जो ये 3 है, रेडी, रन और वेट, ये हमारी मेन मेमोरी में वर्क होता है इनमें। ठीक है, और जो हमारे सस्पेंड रेडी और सस्पेंड वेट है ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी में ही होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर वर्क करता है, जो ये हमारा रेडी से रन, रन से रेडी, या फिर रन से वेट और वेट से रेडी, ये यहाँ की जो वर्किंग है, मेन मेमोरी के अंदर की जो वर्किंग है वो कौन करता है, हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। ठीक है, और रेडी से सस्पेंड रेडी में लेके जाना किसी प्रोसेस को, और वेट से सस्पेंड वेट में लेके आना, ये वर्क कौन करता है, हमारा MTS करता है। तो ये हमने कंप्लीट जो है प्रोसेस की स्टेट्स को एक्सप्लेन किया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच।